लेपिडम स्टीवियम, तेज़पात, हुब्बे अल-रिशाद। ये एक मौसम सरमा की जड़ी बूटी है जिसको आपने कई बार अपनी फसलों में और खेतों में देखा होगा और आपने इसको तलब भी किया होगा। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि ये जड़ी बूटी अपने अंदर कौन सी खसूसियात रखती है और इसके इस्तेमालात क्या हो सकते हैं। तो ये एक मौसम सरमा की जड़ी बूटी है। ये इसके सफ़ेद फूल हैं और ये जब फल पक जाता है तो ये भूरा रंग का फल होता है। और अगर हम इसके एक्टिव कंपाउंड की बात करें तो इसमें ग्लूकोसिनोलेट्स मौजूद हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, अल्कलॉइड्स हैं, विटामिन ए, सी, ई है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, लिनोलेनिक एसिड है और मैसिलेज एक ऐसा चिपचिपा सा मादा होता है जो इसके बीज को पानी में बहाने के बाद पैदा होता है। इसके टिपिकल फ़वाइद में मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करता है। इसमें जो आयरन की मिकदार है वो खून में मुफीद होती है एनीमिया के लिए, ज़ख्म को जल्दी भर देता है और इसमें ग्लैक्टोगोगी की मिकदार होती है जो कि दूध की पैदावार के लिए बेहतर कंपाउंड होता है। तो हम इसको इस पत्ते को चेक करने की कोशिश करते हैं खा करके आया कि इसका जायका कैसा है। इसकी एक्टिव न्यूट्रिशन को देखते हुए और इसकी तिब्बी खसूसियात को देखते हुए हमें पता चलता है कि इसके अंदर फास्फोरस की मिकदार अच्छी है, विटामिन्स की मिकदार अच्छी है और मिनरल्स की मिकदार अच्छी है। हल्का तिरछा जायका होता है। जैसे आप कभी सरसों का वो जो पत्ता होता है ना जिससे हम साग बनाते हैं, अगर आप वो खाएं तो जैसा जायका उसका आता है बिल्कुल वैसा ही जायका इसका आता है। ये अभी हमने तोड़ा है फ्रेश, इसके ऊपर ये बूंदें पड़ी हुई हैं शबनम की और ये हम खा के चेक करते हैं। हल्का कड़वा जायका है। जायके के अतबार से ये तिब्बी जड़ी बूटी है, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में खाना बगैर किसी तिब्बी मशवरे के बेहतर नहीं होता। जायका इसका हल्का तुर्श है। ये भी इसका व्लॉग के लिए टेस्ट किया है। अगर आपको ज़्यादा तुर्श जायका लगता है तो आप पानी की कुली कर सकते हैं। तो जो इसके फूल बनेंगे कल को, उनको आप उतार के उनका एक्सट्रैक्ट ऑयल बालों के लिए बहुत बेस्ट होता है और उनको पानी के अंदर डाल के जेल बना के आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये तिब्बी फ़वाइद के लिहाज से बहुत ही कमाल की चीज़ है। जोड़ों के लिए, सूजन के लिए, एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए बेहतर है, कब्ज़ तक को दूर करने में काम करते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा मिकदार में खाने से आपकी हार्मोनल चेंजिंग्स आ सकती हैं। तो जो भी चीज़ आप खाएं, आप उन पे पहले अपनी रिसर्च मुकम्मल करें।